पर्वतासन या माउंटेन पोज। इसका अभ्यास करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर घुटने में दर्द है तो वज्रासन में बैठना आप अवॉइड करें, वज्रासन में फिर ना बैठें। फिर उसके बाद क्या करें, डायरेक्टली ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएं, इस तरीके से। ठीक, आप टेबल टॉप पोजीशन में ये सारी की सारी चीज़ें समझने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अपने पैर की अंगूठे और उंगलियों को ऐसे मैट पर रखेंगे और धीरे से अपने घुटने को सीधा करते हुए इस तरीके से एक पर्वत के समान आपकी बॉडी की शेप बन गई, आकृति आ गई। लेकिन अभी भी यहाँ पे ये चीज़ें सही है नहीं। अब क्या करेंगे आप, छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ। अब ना आपकी जो टेल बोन है, टेल बोन बहुत से लोग अगर नहीं जान रहे होंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पर ध्यान लेके जाइए और उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे पुश करेंगे और आपकी पूरी की पूरी जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है वो सीलिंग की तरफ यानी छत की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसे सामने देख रहे हैं तो अपने सर को दोनों आर्म्स के बीच में, बाजुओं के बीच में ले जाते हुए आप फ्लोर की तरफ देखें या अपनी अंगूठे की तरफ देखें, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी अच्छी तरीके से खींचे और ब्लड फ्लो सर की तरफ बहुत आसानी से फ्लो हो। और हल्का सा अपने पेट को अंदर की तरफ खींच के रखें, जिससे कि पेट पर भी हल्का दबाव आए और सर जो है आपका दोनों हाथों के बीच में है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जो है ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ होगा। और इस पोस्चर को आप 30 सेकेंड ऐसे होल्ड करके रखेंगे यहाँ पर, और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पैर की एड़ियाँ और अंगूठे जुड़े हुए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसे हल्का सा मैं इधर घूम जाती हूँ ताकि आपको दिखे, हाँ इस तरीके से ऐसे। और आप सर को अपने, अगर आप ऐसे हैं तो हल्का सा अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश कीजिए और इस तरीके से पर्वत के समान आप इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को के साथ दिक्कत होगी कि उनकी एड़ियाँ ऐसे उठी होंगी या घुटने में बहुत दर्द होगा जिसकी वजह से पैर सीधा नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, बॉडी को जब पीछे की तरफ ऐसे पुश करें तो हल्का सा घुटने को जैसे आप मोड़ेंगे, ऐसे घुटने को मोड़ेंगे, हिप को पीछे पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एड़ी जो है नीचे की तरफ जाएगी। और अगर अभी नहीं हो रहा है तो कुछ दिन थोड़ा सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करें और इस पोस्चर को निरंतर अभ्यास करते रहें, तो धीरे से आप अपने घुटने को मोड़ लें और एड़ी को पीछे की तरफ पुश करें, जितना हो सके, ज़बरदस्ती ना करें। और धीरे धीरे आपकी एड़ी ऐसे मैट से टच होना शुरू हो जाएगी। और अगर टच नहीं भी हो रही है तो एक छोटा सा आप टॉवल ले सकते हैं या अपनी ऑलरेडी जो आपके पास योगा मैट है ना, उसको ही ऐसे मोड़ लें और अपनी एड़ी के नीचे ऐसे इस तरीके से रख सकते हैं। और फिर उसके बाद अपने हेड को, माथे को इस तरीके से, तो इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और कम से कम इसको आपको 10 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट, डिपेंड्स कि आप कितने अभ्यस्त हैं और कितनी आसानी से रुक सकते हैं। तो इस पोस्चर का अभ्यास करने के बाद कलाइयों में थोड़ा दर्द हो गया होगा और हाथों को और पैरों को रिलैक्स करने के लिए अब हम अपने दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर रहे हैं और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख रहे हैं और रिलैक्स करेंगे।